आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो कि समझ ही ना आए क्या करें? महाराणा प्रताप जैसे वीर पिता के बेटे अमर सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तरफ दुश्मनों से लड़ाई तो दूसरी तरफ अपने पिता की विरासत को संभालने का दबाव। पर असली बात यह है कि अमर सिंह ने जो किया उसने मेवाड़ का इतिहास बदल दिया। सुनिए उनकी कहानी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। बादलों से कह दो थोड़ा सा सब्र करें, हर तूफान के बाद सूरज निकलता है। जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे अमर सिंह के बारे में। अगर आपके पिता एक ऐसे इंसान हो जिन्हें दुनिया बहादुर योद्धाओं में गिनती हो, तो आप पर क्या गुजरती। हर कदम पर उनकी तरह बनने का दबाव, हर काम में उनकी परछाई। महाराणा प्रताप का बेटा होना भी कुछ ऐसा ही था। अमर सिंह का बचपन जिम्मेदारियों के भार के साथ शुरू हुआ। छोटे से अमर सिंह ने अपने पिता को मुगलों के खिलाफ जंग करते देखा। खेल के मैदान की जगह उनकी दुनिया तलवारों और घोड़ों के बीच गुजरी। जहां एक आम बच्चे के लिए रात की कहानियां परियों की होती है, वहीं अमर सिंह के लिए उनके पिता की कहानियां युद्ध और बलिदान से भरी थीं। एक दिन जब अमर सिंह सिर्फ 12 साल के थे, उन्होंने अपने पिता को हारते हुए देखा। वह युद्ध हल्दी घाटी का था। महाराणा प्रताप घायल होकर पहाड़ों में छुप गए थे। अमर सिंह ने अपनी मां को रोते हुए देखा। उस दिन उन्होंने मन में ठान लिया कि वह अपने पिता की तरह ही वीर बनेंगे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। सोचिए, जहां दूसरे बच्चे पढ़ाई और खेलकूद में लगे होते हैं, अमर सिंह को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई जा रही थी। उनका बचपन कुर्बान हो गया था मेवाड़ की आज़ादी के लिए। अमर सिंह की जवानी अलग अलग लड़ाइयों से भरी थी। उनके पिता महाराणा प्रताप ने उन्हें हमेशा सिखाया कि हार मानना कोई विकल्प नहीं। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद 26 साल के अमर सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली। आप सोच रहे होंगे ये तो गर्व की बात है, लेकिन हकीकत में ये एक बड़ी चुनौती थी। मुगल साम्राज्य, जो पूरे भारत को अपने अधीन कर चुका था, मेवाड़ को झुकाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अमर सिंह को अपने पिता की तरह जंगलों में छुपकर लड़ना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब अकबर के बेटे सलीम ने मेवाड़ पर हमला किया। इतिहास गवाह है, अमर सिंह ने अपनी अंतिम सांस तक मेवाड़ को स्वतंत्र रखने की कोशिश की। लेकिन राजनीति और हालात ऐसे थे कि उन्हें सलीम के साथ एक संधि करनी पड़ी। संघर्षों से भरी जिंदगी जीने के बाद अमर सिंह ने अपने अंतिम दिनों में मेवाड़ को स्थिरता देने पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने बेटे करुणा सिंह को मेवाड़ की गद्दी सौंपी और खुद एक सादगी भरी जिंदगी जीने लगे। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी तलवार के साए में बिताई हो, अपने बुढ़ापे में शांति की तलाश कर रहा था। अमर सिंह ने अपने पिता के आदर्शों को बनाए रखा और अपने लोगों की भलाई के लिए हमेशा लड़ते रहे। अमर सिंह ने 1615 में सलीम के साथ एक समझौता किया, जिसमें मेवाड़ की संप्रभुता बनी रही, लेकिन मुगलों को आधिकारिक रूप से करनी पड़ी। वह मेवाड़ के ऐसे शासक थे जिन्होंने युद्ध और शांति दोनों में संतुलन बनाए रखा। अमर सिंह ने मेवाड़ की संस्कृति और परंपराओं को जिंदा रखने के लिए अपने जिंदगी का हर पल कुर्बान किया। अमर सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हर जिम्मेदारी एक युद्ध है, चाहे वह परिवार की हो या देश की। उसे निभाने में त्याग और संघर्ष दोनों की जरूरत होती है। जिनकी जिंदगी में युद्ध नहीं होता, वो ऊंचाई पर पहुंचकर क्या पाते हैं। अमर सिंह की तरह बनो, जो हार कर भी इतिहास बनाते हैं।